साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नियम 134 8752 बच्चों के दाखिले हुए रद्द, 13,415 को नहीं मिला दाखिला। निदेशालय ने 20 जनवरी तक जिला स्तरीय कमेटियों से मांगी थी रिपोर्ट, आज तक नहीं पहुंची मुख्यालय। यानी कि 20 तारीख तक, जो मैंने कल रात आपको बताया था कि रिपोर्ट मांगी गई थी बच्चों के इनकम वेरिफिकेशन की, वो नहीं पहुंच सकी। वैसे कल मोस्टली जगह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ जगह जहां लेट लतीफ़ी थी हरियाणा के, कई जगह हो जाती है क्योंकि ऑफिस में 50% कोरोना से प्रभावित चल रहे हैं, ऑफिस भी, कार्यालय भी, और 50% ही हाजिरी सुनिश्चित है वहाँ भी, तो कार्य में देरी। कुछ बच्चों के जो PPID थी वो नहीं थी, बच्चों से जो कांटेक्ट करना भी संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए कल देर हुई। आज सबकी डाक जो है पूर्ण होकर निदेशालय पहुंच जाएगी। कल दोपहर को ही निदेशालय ने एक ब्रीफ वीडियो मीटिंग भी ली थी, जिसमें जो निर्देश दिए गए वो बिल्कुल क्लियर। मैं पहले ये खबर पढ़ दूं फिर बताता हूं आपको। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों पर जिला स्तरीय अधिकारी गंभीरता दिखाते हैं, जिसके चलते निदेशालय की आदेशों की पालना करवाने के लिए बार बार पत्राचार करना पड़ता है। ऐसे ही नियम 134 से जुड़े आदेशों की जिला स्तरीय अधिकारियों ने पालना नहीं की, जिसके कारण निदेशालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बैठक बुलानी पड़ी। खास बात यह है कि निदेशालय ने जिस जिला स्तरीय कमेटी से नियम 134 के तहत होने वाले दाखिलों की लेकर आय प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी, उसकी कमेटी के मुखिया भी सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त हैं। बावजूद इसके निदेशालय की कमेटी द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजी गई। गलत पाए गए आय प्रमाण पत्र। निदेशालय द्वारा जारी पत्र के मुताबिक नियम 134 के तहत 41,331 बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिनका प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिला होता। मगर जब निदेशालय सभी बच्चों के अभिभावकों के द्वारा दिए गए आय प्रमाण पत्रों की जांच परिवार पहचान पत्र से मिलान की, तो उनमें हजारों की संख्या में आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाए गए। अभी तक 19,164 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला हो चुका है, जबकि 8752 बच्चों का दाखिला रद्द कर दिया गया। यही नहीं, 13,415 बच्चों का अभी दाखिला नहीं हो पाया। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय कमेटी से आय के संबंध में सूचना मांगी थी, मगर कमेटी ने समय पर सूचना नहीं दी। निदेशालय ने बार बार पत्र जारी करके यह भी कहा था कि सभी बच्चों के अभिभावकों की आय की पुष्टि करके दाखिला दिए जाएँ या रद्द किए जाएँ। तो लास्ट डेट का साथियों अब कोई चक्कर रहा नहीं है। 15 जनवरी के बाद कल भी काफ़ी एडमिशन हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अपने ब्लॉक की बताता हूँ, जहाँ मेरी ड्यूटी है। यमुनानगर के जिला ब्लॉक छछरौली में 142 बच्चों का एडमिशन हुआ था, जिसमें से 130 बच्चों को मैं एडमिशन कल पूरा सफल करवा चुका हूँ। 12 बच्चों ने एडमिशन, क्योंकि उनके स्कूल दूर आए हुए थे, यमुनानगर से छछरौली आना थोड़ा मुश्किल है, इस ब्लॉक में थोड़ा पिछड़ा ब्लॉक है, तो उन सब के जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने अपने आप रिजेक्ट करवाए हैं कल ऑफिस में आगे। तो साथियों, मैं छछरौली ब्लॉक को बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने सभी एडमिशन, और सभी प्राइवेट स्कूलों को भी बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने सभी एडमिशन कर लिए गए हैं और सभी कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं। ना कोई फीस की दिक्कत है, ना ही कुछ और दिक्कत है। इसके बाद कल पूरे हरियाणा में काफ़ी दाखिले हुए हैं, रिपोर्ट सबकी बन चुकी है। मैंने कल बताया था जिनकी परिवार पहचान पत्र और इनकम सर्टिफिकेट में 2 लाख से कम आया है, उनके एडमिशन को कोई आंच नहीं आएगी, ना ही आ सकेगी। जो एडमिशन हो चुके हैं वो तो कोई चिंता करे ही ना, ठीक है, लेकिन वो कम से कम जिनके एडमिशन नहीं उनका साथ जरूर दें, उनके साथ जरूर खड़े हों। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनके बारे में भी 1-2 दिन में शायद एडमिशन ले लिए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो एडमिशन ले रहे हैं, जो अड़ी गए अभी भी, तो उनके खिलाफ शायद 1-2 दिन में कार्रवाई हो। कार्रवाई तभी होगी जब साथियों आप अड़े रहोगे, जिनके एडमिशन नहीं हुए हैं। अभी भी 13,415 है। जिन बच्चों के दाखिले रद्द हुए हैं 8752, उन बच्चों की जगह दूसरी लिस्ट में जो बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी लिस्ट वाले भी मेरी बात ध्यान सुन ले, जो कोई सुन रहा है अगर, कि आप भी को भी तभी दाखिले मिलेंगे जब आप पहली सूची वाली का साथ दोगे। जब तक ये 13,415 दाखिले नहीं होंगे तब तक सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। आप भी इनके साथ खड़े होइए जिला स्तर पर, जो भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ब्लॉक एक खबर यमुनानगर की है, दाखिला न देने वाले स्कूलों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। नियम 134 के तहत दाखिला न देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। शिक्षा निदेशालय स्कूलों को यह चेतावनी दी है, साथ ही दाखिला देने के लिए स्कूलों को एक और मौका दिया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुख्य खबर है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निदेशों ने कह दिया एक मौका उन्हें और कह के देख लो, उन्हें लिखित में कहकर देख लो, या उन्हें बताइए कि आपको एक मौका और दिया जाता है, आप फिर भी दोबारा पूर्ण विचार करें और सोमवार तक, यानी कि मंडे तक ये दाखिले, आप अब मंडे तक का टाइम दे दिया गया आपको। आज अगले मंडे तक, जो भी मंडे आएगा अब,
उस तक आपको टाइम दे दिया गया है। अगर मंडे तक दाखिला नहीं होता तो उसके बाद मंगल बुधवार को ये कार्रवाई होगी। साथियों, आप भी अपने जिला स्तर पर घर ना बैठें, जिनके बच्चों का एडमिशन नहीं है वो भी बार बार सूचना लेते रहें, ताकि आपके बच्चे का पता चले कि आपके बच्चे की कहाँ है। काफ़ी साथी पूछ रहे हैं कि मुझे पता नहीं लग रहा है कि मेरा बच्चे का दाखिला हुआ है या नहीं हुआ है। भैया आप ब्लॉक स्तर पर, मैंने कल देखा है सभी जगह लिस्टें आई हुई हैं और वहाँ पर येस और नो लिखा हुआ है। जिसका दाखिला पोर्टल पर अपडेट है वहाँ येस है, जिसका रिजेक्ट है वो रिजेक्ट। 2 ही बटन है इसके, रिजेक्ट या एक्सेप्ट। तो आप अपना जाकर पता करें, क्योंकि बार बार सिर्फ पूछने से कुछ नहीं होता, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। फीस का कर चुके भुगतान दाखिला दे स्कूल। एक और बात, जो प्राइवेट स्कूल जो बहानाबाजी कर रहे थे, तो कल क्लियर कर दी यमुनानगर के DW में। जिन स्कूलों की फ़ीस बकाया थी उनके खातों में विभाग ने पैसा डलवा दिया। जिन स्कूलों ने पोर्टल पर इसके लिए आवेदन नहीं किया था उनके भी आवेदन मांगे गया, उनकी फ़ीस भी दी जाएगी। जिन स्कूलों की पिछले साल से पहले की बकाया, उसके आवेदन के लिए भी पोर्टल खोला जाएगा। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि सभी का भुगतान हो रहा है, ऐसे में स्कूलों को दाखिला देने से परेशान नहीं करना चाहिए। एक समस्या तो उन्होंने हल कर दी है, कह रहे थे पैसे डालो, पैसे डाल दिए गए हैं और पैसे डालने के बाद उनको एक मौका और दे दिया गया है। अभी आप विचार कर लीजिए, जिन स्कूलों ने बिल्कुल एक भी बच्चे को एडमिशन नहीं दी पूरे हरियाणा के जिलों में, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो मेन खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यमुनानगर की थी ये, अब हिसार की। नियम 134 से जिले में 1947 स्टूडेंट को मिला दाखिला, 1190 रिजेक्ट हो गए। अभी निदेशालय ने सोमवार तक पेंडिंग दाखिले करने के दिए निर्देश। वही जो मैंने आपको बताया, रात भी बताया था, अभी यही बता रहा हूँ भी सोमवार तक की डेट जो है बढ़ा दी गई है। इन स्कूलों को सोमवार तक का टाइम दे दिया गया है और काफ़ी स्कूल जो है, जो पहले आनाकानी कर रहे थे, अब एडमिशन दे भी रहे हैं। तो 3137 अपीयर हुए बच्चों में से 1939 को दाखिला मिल पाया। इसके साथ ही 1190 बच्चों का रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट हुए 1190 बच्चों का कारण स्कूल पसंद आना, फिर अगली कक्षा का बढ़ना। कईयों ने ना क्या किया, 2021-22 की जगह 2022-23 की क्लास भर दी थी, यानी कि बच्चा फर्स्ट क्लास में सेकंड दिखा दी, सेकंड में थर्ड दिखा दी, कईयों ने किया ये भी। तो रिजेक्ट की सूची में करीब 200 बच्चों ऐसे भी जिन्हें स्कूल अलॉट किए गए थे, लेकिन उनके स्कूलों में सीटें कम थी, बच्चे ज़्यादा अलॉट कर दिए थे। साथ ही 2 स्कूलों ने दाखिला देने से साफ इनकार कर दिया था। तो DO धनपत सिंह ने बताया कि निदेशालय ने सभी DO व DO को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के पेंडिंग दाखिलों को जल्द से जल्द कराएंगे। जो जितने भी दाखिले पेंडिंग हैं वो सोमवार तक करवा दिए जाएँ। सोमवार तक, ये हिसार की खबर है साथियों। इसके बाद अम्बाला में एडमिशन न देने पर अभिभावकों ने 4 घंटे BO ऑफिस में दिया धरना। और उसके बाद जब वहाँ कोई बात नहीं बनी तो वो SDM से मिले, इसमें लिखा हुआ है SDM से। SDM ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। 2 हफ्ते में तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो सोमवार तक का टाइम है, भी सोमवार तक टाइम दिया गया है स्कूलों को एडमिशन करने के लिए, क्योंकि अब कोई बहाना तो उनका रहा नहीं है कि बहाना तो कोई मार सकते नहीं अब वो। इसके बाद सिरसा से, ये कल की खबर है। अभी ये 3-4 खबरें जो मैंने पूरे अखबारें छांटी हैं उसमें बनी है। तो मेन बात निकल कर यही आई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सोमवार तक का टाइम स्कूलों को भी है और आपको भी है। आप अपने स्तर पर पूरी कार्रवाई रखें। जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं काफ़ी मात्रा में, वे पेरेंट्स जो हैं वो इकट्ठे होकर एक संगठन बनाकर DO, BO और ADC से मिलते रहे, उनके ऊपर दबाव बना कर रखें ताकि आपके दाखिले जल्द से जल्द हों। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर ज़रूर डालें। छोटा मोटा पत्रकार या स्थानीय जो फेसबुक के पत्रकार हैं उन्हें बुलाइए, अपने प्रदर्शन के माध्यम से उनमें खबर लगवाइए। अखबारों में भास्कर, जागरण जैसी मेन जो खबरें हैं उनमें भी, या दैनिक ट्रिब्यून जैसी अखबारों में भी खबरें अपनी लगवाइए, क्योंकि खबरों का बहुत भारी असर पड़ता है सरकार के ऊपर। सारी खबरें नेताओं और मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा पढ़ी जाती हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। जो पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स अगर मंत्रियों से मिल जाते हैं तो उनके भी जाकर, और जो विपक्ष के नेता उन्हें भी बताइए जाकर भी आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे परेशान किया जा रहा है। साथियों, आपके एडमिशन सुनिश्चित हैं। अगर सरकार सुनिश्चित नहीं करवाएगी तो कोर्ट तो एकदम 101% आपका एडमिशन सुनिश्चित करवाएगी। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। आप हौसला बनाए रखिए। जय हिंद साथियों।